राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलचिलाती धूप में चुनावी मैदान में उतरकर सियासी पारा और बढ़ा दिया। पिंगला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे और मंच से तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा में पहुंचते ही सीएम योगी ने जनजातीय समुदाय समेत सभी लोगों का अभिवादन किया, लेकिन उसके बाद उनका भाषण सीधा राजनीतिक हमले में बदल गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज नौजवान परेशान है, किसान हताश है और उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और कैटल माफिया सक्रिय है, जो राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ममता सरकार को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मूर्ति विसर्जन, जुलूस रोके जाते हैं और शोभा यात्राओं पर पथराव जैसी घटनाएं होती है। सीएम योगी ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि यूपी अब माफिया और गुंडों से मुक्त है और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर तक का इस्तेमाल किया जाता है। सीएम योगी ने पिंगला क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि पिंगला का अर्थ गेरुआ होता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपनी भगवा माटी के कारण आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बंगाल की उर्वर भूमि और किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह धरती देश का पेट भरने की क्षमता रखती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन ने 60 साल तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर उनका अपमान किया गया है, जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 में लागू करने की योजना थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आधी आबादी नौजवानों और किसानों का लगातार अपमान कर रही है। अपने भाषण में सीएम योगी ने बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका को भी याद किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस समेत कई महान हस्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बंगाल की धरती ने देश का नेतृत्व दिया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक भूमि अब तृणमूल की अराजकता से मुक्त होनी चाहिए। सीएम योगी ने दावा किया कि बंगाल, जो कभी स्वर्ण भूमि कहलाता था, आज आर्थिक रूप से पिछड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बंडे उद्योग और 18 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। इसके कारण 30 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आलू, धान और मछली उत्पादन में भी गिरावट आई है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में भी यही हाल था, लेकिन अब वहां कानून का राज्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ही अपराधियों और अत्याचारियों का उपचार कर सकती है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में सभी वर्गों के बिना भेदभाव राशन, आवास, पेंशन, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग रोक रही है, जिसके चलते गौ हत्या, तस्करी और माफिया गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। उन्होंने 2022 में जनजातीय समुदाय पर हुए अत्याचारों का भी जिक्र किया। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाती थी, उर्वरा भूमि है, सब कुछ सामर्थ्य थी, भूमि अत्यंत उर्वरा थी, उद्योग धंधे थे, नौजवान प्रतिभाशाली था, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि थी। महिलाएं कला और संस्कृति को लेकर के नेतृत्व देती थी, लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है।
चावल की में लगातार गिरावट है, मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे, नौजवान हताश था, किसान परेशान था, खुदकशी करता था, उद्योग धंधे चौपट थे, कोई नीति नहीं और सरकार की नीयत भी नहीं थी। आज यूपी के अंदर 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया है, तो बहनों और भाइयों, आज यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई माफिया नहीं। वहां पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे, रैपिड रेल, ये सब बन रहे हैं। माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त होने के साथ साथ माफिया की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी यूपी के अंदर होता है। तो साफ है, बंगाल की सियासत अब और गर्मा चुकी है। एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था के दावे, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण और अराजकता के आरोप। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है।